चाहते हैं? Or are you ready to take your education and career to the new heights? If yes, then I suggest you look no further than Finland. Yes guys, Finland, one of Europe's most technologically advanced and innovative countries, जिसमें आज की डेट में more than 20,000 international students अपनी high degrees gain कर रहे हैं. So अगर आप भी interested हैं फिनलैंड की best education system का part बनने में, then keep on watching this video till end. Hi, this is Arohi Kansan from Asia Global. Before I continue, please do like and subscribe our channel so that आपको time to time अलग-अलग countries के study visas के regarding latest updates मिलती रहे. आप हमें कॉल भी कर सकते हैं and हमारी expert team से आपके जो भी doubts हैं, जो भी queries हैं, discuss कर सकते हैं and as usually एक satisfactory solution ले सकते हैं. So guys, naturally it comes to our mind, why Finland? ऐसे कई सारे aspects हैं जिनको बिल्कुल भी ignore नहीं किया जा सकता. Like अगर मैं फिनलैंड की education system की बात करूं, then ये world wide popular तो है ही and ये practical based है. And अगर इसकी मैं universities की बात करूं, then world की top ranking universities में Finnish universities count होती है, जिनमें more than 500 bachelor and मास्टर्स प्रोग्राम इंग्लिश में अवेलेबल है. सो गाइस, फिनलैंड की गवर्नमेंट इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप स्कीम्स भी ऑफर कर रही है, जिसमें अर्ली बर्ड डिस्काउंट तो है ही, प्लस अगर आप फर्स्ट ईयर विदाउट बैकलॉग क्लियर करते हैं, देन सेकंड ईयर से एकेडमिक बेस्ड आपको 0 to 100% डिस्काउंट भी मिलता है. एंड आज की डेट में फिनलैंड एक ऐसी कंट्री है जो स्पाउस वीजा तो ऑफर कर ही रही है, बल्कि स्पाउस को साथ जाने की अपॉर्चुनिटी भी दे रही है, इवन बेबी भी साथ में जा सकता है. यहाँ पर मेन एप्लीकेंट को 30 आवर्स पर वीक काम करने की परमिशन होती है. वहीं पर अगर स्पाउस है तो अपना वो बिजनेस भी स्टार्ट कर सकता है. फुल टाइम काम करने की परमिशन तो है ही स्पाउस को, एंड जो मेन एप्लीकेंट है वेकेशन में वो फुल टाइम काम कर सकता है. नेक्स्ट गाइस, अगर मैं फिनलैंड में पीआर रूल्स की बात करूं, देन दीज आर वेरी इजी एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज. लाइक फिनलैंड में अगर आपने पीआर गेन करनी है, देन आपको 4 इयर्स लीगली कंटिन्यूअसली स्टे करना पड़ेगा, जिसमें प्लस पॉइंट ये है आपका जो स्टडी पीरियड है वो भी काउंट होता है. एंड फिनलैंड में आपको पीआर लेने के लिए फिनिश लैंग्वेज में एक्सीलेंट होने की कोई जरूरत नहीं है. यहाँ पर फिनिश आने की रिक्वायरमेंट नहीं है. नेक्स्ट, अगर मैं फिनलैंड के पासपोर्ट की बात करूं, देन इट इज रैंक थर्ड ऑन द लिस्ट ऑफ वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट. सो गाइस, अगर मैं पॉपुलेशन की बात करूं, एज इट इज वर्ल्ड वाइड नोन, फिनलैंड की पॉपुलेशन एज कंपेयर टू इट्स एरिया बहुत कम है, जिस वजह से लेबर की शॉर्टेज रहती है. एंड इसी वजह से जो फिनलैंड की गवर्नमेंट है वो टाइम टू टाइम डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क परमिट भी निकालती रहती है. एंड यहाँ पर फिनिश गवर्नमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम्स एंड ट्रेनिंग सेशंस भी रन करती है. एंड प्लस पॉइंट ये है कि जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं वो विदाउट पेइंग एनी सिंगल पेनी इनमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं. सो नेक्स्ट वीडियो गाइस, इस वीडियो में बात करूंगी एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट की. पहले मैं आपको बताना चाहूंगी जो फिनलैंड है इसमें 2 टाइप्स ऑफ यूनिवर्सिटीज होती है, लाइक यूनिवर्सिटीज ऑफ अप्लाइड साइंस एंड रिसर्च बेस्ड यूनिवर्सिटीज. एप्लीकेशन की बात करूं, देन डिफरेंट मोड्स ऑफ एप्लीकेशंस होती हैं. जॉइंट एप्लीकेशन, जिसमें आप एक ही टाइम में 6 यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर सकते हैं, एंड ये ओपन हो रही है 3rd जनवरी से एंड क्लोज हो रही है 17th जनवरी को. नेक्स्ट, रोलिंग एप्लीकेशंस एंड सेपरेट एप्लीकेशंस जो धीरे धीरे ओपन हो रही है. सो गाइस, अगर मैं परसेंटेज की बात करूं, देन अगर आप बैचलर एस्पिरेंट है, बैचलर के लिए जाना चाहते हैं, देन आपकी परसेंटेज +2 में 55 to 60 होनी चाहिए. स्टडी आपकी रेगुलर होनी चाहिए. आप आईएलटीएस के साथ हैं, विदाउट आईएलटीएस भी अप्लाई कर सकते हैं. अगर आप आईएलटीएस में इंटरेस्टेड नहीं है, देन आप सेट एग्जाम की तरफ भी जा सकते हैं. अगर आपके एकेडमिक्स के एंड सेट एग्जाम के स्कोर्स मीट कर रहे हैं, देन आपके डायरेक्ट एडमिशन के चांसेस काफी हद तक ज्यादा हो जाते हैं. सो गाइस, अगर आप मास्टर्स के लिए जाना चाहते हैं, देन यहाँ पर भी आपकी जो परसेंटेज है वो 55 to 60 रहेगी, लेकिन यहाँ पर आपकी कंडीशन रहेगी कि आपको 2 इयर्स का वर्क एक्सपीरियंस होना जरूरी है. नेक्स्ट, आईएलटीएस के साथ एंड विदाउट आईएलटीएस यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं. सो गाइस, नेक्स्ट अगर आपके एजुकेशन
करने के लिए। नेक्स्ट गाइस, इस वीडियो में बात करूंगी फंड्स की। अगर आप इंडिविजुअली जाना चाहते हैं, आपके अकाउंट में फंड्स शो होंगे, 3 मंथ्स ओल्ड होने चाहिए, प्रॉपर्ली जस्टिफाइड होने चाहिए, अबाउट 7 to 8 lakhs होने चाहिए। अगर आप स्पाउस को भी साथ लेकर जाना चाहते हैं, देन फंड स्पाउस के अकाउंट में शो होंगे एंड वो 8 to 9 lakhs होंगे, 3 months ओल्ड एंड सेम कंडीशन प्रॉपर्ली जस्टिफाइड होने चाहिए। अगर आप चाइल्ड को भी साथ में लेकर जाना चाहते हैं, देन चाइल्ड के लिए आपको फंड शो करने पड़ेंगे 6 to 7 lakhs। So guys, if you are interested to become an independent professional and creative professional, then I will suggest you कि आप फिनलैंड में अपनी स्टडी जरूर परस्यू करें। I hope you find this video valuable. Thank you for watching.